सो गाइस, यदि आपको भी कुछ इस तरीके का मैसेज शो हो रहा है जब आप एनीडेस्क को यूज़ कर रहे हैं, किसी अदर पीसीज को कनेक्ट कर रहे हैं एनीडेस्क के थ्रू, तो ये मैसेज का मतलब ये है कि एनीडेस्क आपको बोल रहा है कि आप या तो उसको रजिस्टर करा लो या फिर आप लाइसेंस वर्जन परचेज कर लो। ठीक, अदरवाइज़ ये हर 2 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में ये मैसेज आता रहेगा कंटिन्यूसली। और जब आप काम करोगे तो आपको भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बार बार जब पॉपअप आएगा आपके सामने, इस तरीके से कोई डिस्प्ले आएगा कि भाई आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो, आपको परचेज़ करना है। तो मैं देखो यहाँ पर आपको सिंपली एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप इस मैसेज को कैसे हटा सकते हो, कैसे बाईपास कर सकते हो। तो मैं आपको 2 स्टेप्स बताऊँगा। पहली स्टेप में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो कि ऑप्शन मिलता है कि स्टार्ट ट्रायल लाइसेंस। तो आप स्टार्ट ट्रायल लाइसेंस में यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके, ठीक है, ये मेल, अपना नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी, पासवर्ड, ठीक है, ये पासवर्ड डाल के एग्री करके रजिस्टर करेंगे तो आपको कुछ टाइम तक के लिए एनीडेस्क परमिशन दे देगा, आप एनीडेस्क को यूज़ कर पाओगे। तो डिफरेंट मेल आईडी यूज़ करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट आपका स्टेप। अब यदि ये स्टेप भी आपने फॉलो कर लिया, उसके बाद भी आपको कुछ इस तरीके से मैसेज मिल रहा है, मेरे इसमें अभी 20 सेकंड का वेटिंग टाइम था, आपके में हो सकता है कि ये वेटिंग टाइम 5 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो। तो एनीडेस्क डिफरेंट यूज़र्स को अलग अलग मैसेज टाइम डिस्प्ले कराती है, क्योंकि वो उसके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि एनीडेस्क को फ्रिक्वेंटली कितना यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक फॉलो करूँगा जिससे कि एनीडेस्क का जो मैसेज है वो यहाँ पर हम हट जाएगा और हम ईजिली एनीडेस्क को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एनीडेस्क में हम क्या करेंगे। यहाँ पर जो एनीडेस्क की हिस्ट्री है, जो एनीडेस्क की हिस्ट्री सेव होती है, पहले हम उस हिस्ट्री को डिलीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज ऐप डेटा परसेंटेज इस तरीके से आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपके पास एनीडेस्क का एक फोल्डर मिलेगा। आप इस एनीडेस्क के फोल्डर को या तो रीनेम कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने ओल्ड करके रीनेम कर दिया, ठीक है, या फिर इसको आप डिलीट कर सकते हो। बट डिलीट करने से पहले ध्यान रखना कि यदि आपने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, तो ये जो भी आपकी हिस्ट्री होगी एनीडेस्क की, जितने भी आपने पीसीज को पहले प्रीवियसली कनेक्ट किया होगा, वो सारे के सारी हिस्ट्री आपकी डिलीट हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, इसको सेव करके रख लेना है, मतलब इसकी कॉपी बना के रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद का स्टेप आपको क्या फॉलो करना है। ठीक है, यदि आपको हिस्ट्री नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं तो जो दूसरा स्टेप बताऊंगा उसके अंदर आपको क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो उसमें आपको देखो, मैं यहाँ पर एक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक पिन कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर रहा हूँ। एक तो मैंने रीसेट कमांड बनाई है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जितनी भी हिस्ट्री है एनीडेस्क की, जो भी प्रीवियस उसकी टेम्प फाइल्स हैं, उसके बैकएंड का जो कोड है, वो सब कुछ यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, जिससे कि क्या है कि मेरे एक फ्रेश एनीडेस्क ओपन होगा। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपका यदि एनीडेस्क ओपन है बैकएंड में, तो आप पहले इसको क्विट कर दीजिएगा। ठीक है, आपने इसको क्विट कर दिया। क्विट करने से पहले आप जो बैकअप है अपना, इस वाले बैकअप को, तो परसेंटेज टेम्प वाला बैकअप है, इसको कॉपी करके रख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर कॉपी करके रख लिया, ठीक है, ये कॉपी करके रख लिया। अब मैंने इसको चलाया, ठीक है, इस बैच फाइल को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जैसे आप इसको चलाएंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये हिस्ट्री इसकी रीसेट हो जाएगी और ये ओपन हो गया। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको इसको क्लोज करना है। ठीक है, फिर से आपको यहाँ से क्विट करना है। क्विट करने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम आपको फिर से इसको रीसेट करना है। ये मैंने इसको फिर से कर दिया रीसेट। ठीक है, अब ये रीसेट कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब एनीडेस्क जब ओपन होगा तो इसके अंदर की जो भी हिस्ट्री होगी वो सारी की सारी एनीडेस्क की हिस्ट्री तो डिलीट हो गई है। बट अब आप जब एनीडेस्क को यूज़ करोगे तो आपका जो वेटिंग टाइम है, वो वेटिंग टाइम यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला। आपका एनीडेस्क प्रॉपरली आप यूज़ कर पाओगे। तो उसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ। मैं कोई भी एक सिस्टम कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैंने यहाँ पे एक सिस्टम कनेक्ट किया, ये देखिए, कनेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया और डायरेक्ट अब कनेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे मुझको मिल गया है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेशन विल बी क्लोज्ड इन 5 मिनट करके ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप सिंपली या तो इसको रजिस्टर करने के बाद फिर आप इस बैच फाइल को चलाइएगा।
तो क्या होगा, ये सेशन जो 5 मिनट वाला जो आपका ये आ रहा है ना, वो भी आना बंद हो जाएगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। यदि आपके लिए ये हेल्पफुल है वीडियो और आप ये प्रोफेशनल तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं विदाउट एनी एरर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, ओके। इनकेस यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे मेंशन करना कि हेल्प। तो मैं इसमें जो नेक्स्ट वीडियो आपकी बनाऊँगा उसके अंदर इसका एक और कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर पाएंगे। क्योंकि मेरे फर्स्ट टाइम ये मेरे सामने भी आया है 5 मिनट वाला जो आया है, वो मेरे सामने भी अभी फर्स्ट आया है। तो इसका भी नेक्स्ट स्टेप में आपको मिल जाएगा। बट आप एनीडेस्क को कंटिन्यूसली यूज़ कर पाओगे जब आप इस बैच फाइल को चलाएंगे तो, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्लियर कट सब कुछ मेंशन किया हुआ है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली उसको यूज़ कर पाओगे। तो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।